ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं आप सभी के साथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जी, परमहंस योगानंद जी की बुक पढ़ने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अध्याय 1, मेरे माता पिता एवं मेरा प्रारंभिक जीवन। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है परम सत्य की खोज और सहवर्ती शिष्य गुरु संबंध। मेरे अपने मार्ग ने मुझे ईसा मसीह की तरह के संत की ओर पहुंचाया, जिनके खूबसूरत जीवन को सदियों से तराशा गया था। वह उन महान गुरुओं में से एक थे जो भारत की एकमात्र संपदा और वैभव हैं। ऐसे वैभवशाली गुरु हर पीढ़ी में अवतरित होते रहे हैं, जिन्होंने अपने देश को बेबीलोन और प्राचीन मिस्र की तरह ध्वस्त होने से बचाया है। मेरी सबसे पुरानी स्मृतियां, जिसमें मेरे पूर्व जन्म में घटित काल भ्रमित विशेषताएं भी शामिल हैं, मुझे उन स्मृतियों में ले जाती है। सुदूर जीवन की सबसे साफ तस्वीर थी हिमालय के बर्फ के बीच एक योगी की। अतीत की इन झलकियों ने, जिनका कोई घटनाक्रम नहीं था, उन्होंने मुझे भविष्य की झलक देखने के लायक बनाया। मेरे मस्तिष्क से मेरे शैशव काल की असहाय अवमाननाओं की यादें पूरी तरह से गायब नहीं हुई हैं। चल फिर पाने में असमर्थ और अपने को मुक्त रूप में व्यक्त ना कर पाने की वजह से मैं बहुत विक्षुब्ध रहता था। जब मुझे अपनी शारीरिक अक्षमताओं का भान हुआ, तब मेरे अंदर प्रार्थना की लहरें उठने लगी। मेरे अंदर की शक्तिशाली भावनाओं ने विभिन्न भाषाओं में एक शांत आकार ले लिया। जबान की अतरंग भ्रम के बीच मेरे कान धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों के बंगाली शब्दों को सुनने और समझने में अभ्यस्त होने लगे। यह एक शिशु मस्तिष्क के मन को बहलाने की एक सीमा थी, जिसे वयस्क खिलौनों और अंगूठा चूसने तक सीमित समझते हैं। मनोवैज्ञानिक विशुद्धता और मेरी शारीरिक अक्षमता ने मुझे कई बार आकुलता से रुलाया है। मुझे याद है, मेरी इस व्याकुलता से मेरा परिवार बहुत डर जाता था। सुखद स्मृतियां भी मुझे कई बार घेर लेती हैं। मेरी माँ का मुझे प्यार से सहलाना और मेरा तुतलाकार वाक्य बनाना और मेरे नन्हे कदमों से चलने का आरंभिक प्रयास। इस प्रकार की प्रारंभिक सफलताएं भले ही शीघ्र बुला दी गई हों, मगर यह आत्मविश्वास की स्वाभाविक आधारशिलाएं होती हैं। मेरी इन दूरगामी स्मृतियों का होना कुछ अनोखा नहीं है। कई योगियों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन और मृत्यु के बीच घटित नाटकीय अवस्थाओं के परिवर्तन के दौरान भी अपने आत्मबोध को निर्बाध बनाए रखा। यदि मनुष्य केवल एक शरीर होता, तो निश्चित रूप से उनके शरीर के साथ उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता। लेकिन युग युगांतर से सिद्ध योगी कहते आए हैं कि मनुष्य मूल रूप से निराकार और सर्वव्यापी आत्मा है। मनुष्य में अहम की भावना का लगातार बने रहना केवल एक अस्थायी बोध भाव है। शैशव काल में स्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण जरूर है, पर ऐसा होना अनहोनी कदापि नहीं है। अनेक देशों की यात्रा के दौरान मैंने कई सच्चे पुरुषों और स्त्रियों से अनेक पूर्व जन्म की यादों के बारे में सुना है। मेरा जन्म 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ था और मैंने अपने जीवन के पहले 8 वर्ष गोरखपुर में व्यतीत किए। उत्तर पूर्वी भारत के संयुक्त प्रांत में मेरा जन्म हुआ था। हम 8 बच्चे थे, 4 बालक और 4 बालिकाएं। मैं मुकुंद लाल घोष परिवार का दूसरा बेटा और क्रमवार चौथा नंबर का बच्चा था। मेरे माता पिता क्षत्रिय जाति के बंगाली थे। दोनों साधु प्रकृति के थे। उनका दाम्पत्य जीवन प्रेम से परिपूर्ण, शांत और शालीन था। उन्होंने कभी भी छिछोरा अथवा निरर्थक व्यवहार नहीं दिखाया। 8 नन्हे जीवों के कोलाहल भरी जिंदगी में अभिभावकों के बीच एक पूर्ण सामंजस्य था, जो बच्चों के लिए एक शांति केंद्र था। मेरे पिता भगवती चरण घोष एक दयालु, गंभीर और कभी-कभी सख्त हो जाते थे। हम उन्हें अत्यधिक प्यार करते थे, लेकिन साथ ही एक सम्माननीय दूरी बनाए रखते थे। वह एक अद्वितीय गणितज्ञ और तर्कशास्त्री थे और अपनी बुद्धि के अनुसार चलते थे। लेकिन मेरी माँ का दिल सोने का था और उन्होंने हमें सब कुछ प्रेम के द्वारा सिखाया। उनकी मृत्यु के पश्चात पिता ने अंदर की उदारता दिखाई। मैंने देखा कि अक्सर उनकी नजरें माँ की नजरों में बदल जाती। उनमें मुझे माँ की झलक दिखाई देती। अपनी माँ की उपस्थिति में हमें अपने धर्म ग्रंथों के साथ मीठा कड़वा परिचय हुआ।
महाभारत और रामायण की कहानियों के द्वारा हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता। ऐसे अवसरों पर शिक्षा, निर्देश और डांट साथ साथ चलती थी। प्रत्येक दिन पिता के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए माँ हम सबको दिन में सावधानी पूर्वक तैयार करती, जिससे हम पिता के ऑफिस से घर आने पर उनका स्वागत कर सकें। पिताजी बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष के समकक्ष पद पर थे। यह भारत की उस समय की बड़ी कंपनियों में से एक थी। कार्य के सिलसिले में उन्हें बहुत सी यात्राएं करनी पड़ती थी। यह उनके कार्य का एक हिस्सा था। मेरे बचपन में हमारा परिवार अनेक शहरों में रहा। जरूरत के लिए माँ का हाथ हमेशा खुला रहता था। पिता भी दयालु प्रकृति के थे, लेकिन वे अपनी आय के अनुसार ही व्यय करने में विश्वास करते थे। एक बार माँ ने पिता की मासिक आय से ज्यादा रकम 15 दिनों के अंदर ही गरीबों के पोषण में खर्च कर दी। पिता का यह कहना कि मैं चाहता हूँ कि आप अपना दान पुण्य एक निर्धारित सीमा तक रखें, यह बात बहुत कोमलता से कही गई थी, लेकिन माँ को यह बात कष्टकारक लगी। बच्चों को उन्होंने किसी भी प्रकार से अनबन का एहसास नहीं होने दिया और अपने लिए एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई। अलविदा, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। एक प्राचीन चेतावनी। अचकचाकर हम लोग विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय हमारे मामा आ गए। उन्होंने पिताजी को कुछ परामर्श दिया। निश्चय ही यह सदियों से प्रमाणित ठोस उपाय था, क्योंकि इसके बाद पिताजी ने संतोषजनक स्पष्टीकरण किया। माँ ने खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी को वापस भिजवा दिया। इस प्रकार इस अकेली विपत्ति का समाधान हो गया, जिसे मैंने अपने माता पिता के बीच देखा। लेकिन मुझे याद है दोनों के बीच का एक संवाद। अभी अभी घर आई, स्त्री के लिए मुझे 10 रुपए दे दीजिए। मेरी माँ की मुस्कुराहट मनाने का एक तरीका था। 10 रुपए क्यों, एक ही काफी है। साथ ही पिता ने इसके समर्थन में कहा, जब मेरे माता पिता की अचानक मृत्यु हो गई, तब मैंने गरीबी का स्वाद पहली बार चखा। स्कूल जाने के लिए मीलों चलने से पहले मेरा भोजन केवल एक केला था। उसके पश्चात विश्वविद्यालय में मुझे रुपयों की इतनी जरूरत थी कि मैं एक अमीर जज के पास प्रति माह 1 रुपए की मदद मांगने गया। उसने रुपए देने से इनकार कर यह कहा, 1 रुपया भी महत्वपूर्ण है। उस रुपए के मना करने को आप कितनी कड़वाहट से याद कर रहे हैं। माँ के हृदय में पनपा यह तुरंत तर्क था। क्या आप चाहते हैं कि यह औरत भी आपके 10 रुपए देने से इनकार करने को कष्ट के साथ याद करे, जिसकी उसको सख्त जरूरत है? आप जीती। पत्नी के आगे नतमस्तक पिताजी ने अपना बटुआ खोला और कहा, यह लो 10 रुपए का नोट। मेरी शुभकामनाओं के साथ उसे दे दो। मेरे पिता की आदत थी किसी भी नए प्रस्ताव पर न बोलने की। उस अपरिचित स्त्री के प्रति उनका व्यवहार, उनका स्वभावतः सतर्क होना था, जबकि उस स्त्री ने माँ की सहानुभूति तुरंत हासिल कर ली थी। पश्चिम में फ्रांसीसी दिमाग तुरंत स्वीकार करने से कतराता है। वे केवल सोच विचार करने की प्रवृत्ति का पालन करता है। मैंने हमेशा अपने पिता को उचित और संतुलित निर्णय लेते देखा है। यदि मैं कोई अनुरोधों के पक्ष में एक दो अच्छे तर्क पिताजी के सामने प्रस्तुत करता था, तो वे मेरे अनुरोध को मान लेते थे, चाहे बात अवकाश में कहीं जानी हो या मोटरसाइकिल खरीदने की हो। अपने बच्चों के शुरुआती वर्षों में पिताजी एक सख्त अनुशासक थे, लेकिन उनका अपने प्रति रवैया एक बैरागी की तरह सरल होता था। वे कभी थिएटर नहीं गए। उदाहरण के तौर पर वे अपना मनोरंजन विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं और भगवत गीता को पढ़ने में ढूंढते। सभी सुख सुविधाओं से दूर वे एक जोड़ी जूतों से तब तक काम चलाते जब तक वे बेकार और पहनने योग्य न रह जाते। गाड़ियों के चलन में आने पर उनके बेटों ने गाड़ियां खरीदी, परंतु पिताजी रोज अपने ऑफिस जाने के लिए ट्रॉली गाड़ी के इस्तेमाल से संतुष्ट थे। पिताजी की रुचि सत्ता के लिए धन संचय करने में नहीं थी। यह उनके स्वभाव के विपरीत था। एक बार कलकत्ता अर्बन बैंक के गठन के बाद स्वयं को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने शेयरों को लेने से इनकार कर दिया। वे खाली समय में अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करने की इच्छा रखते थे। रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन मिलती थी। काफी सालों बाद एक अंग्रेज अकाउंटेंट नागपुर रेलवे के बही खातों की जांच के लिए आए। वह यह देखकर अचंभित था कि उचित समय पर अदा ना किए गए बोनस की प्राप्ति के लिए उन्होंने कभी आवेदन नहीं किया था। उन्होंने 3 व्यक्तियों के काम किया था। अकाउंटेंट ने कंपनी को बताया, पिछली क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी पर उनका 1,25,000 रुपए का बकाया बनता था।
अफसर ने पिताजी को उस राशि का चेक दिया, पर इस घटना पर पिताजी ने कोई तवज्जो नहीं दी। मेरे छोटे भाई ने जब उनके बैंक विवरण में इतनी बड़ी राशि जमा देखी, तब उसने मेरे पिताजी से इसके बारे में पूछा। भौतिक लाभ से इतना प्रसन्न क्यों हो? पिताजी ने जवाब दिया, जिस व्यक्ति ने संभाव बना लिया हो, वह ना तो किसी लाभ से प्रसन्न होता है और ना ही किसी हानि से दुखी। वह जानता है मनुष्य इस संसार में खाली हाथ ही आता है और बिना किसी रुपए को लिए हुए ही इस संसार से विदा होता है। अपनी शादी के शुरुआती वर्षों में ही मेरे माता पिता बनारस के महान गुरु लाहिड़ी महाशय के अनुयायी बन गए थे। इस संपर्क ने पिता की स्वाभाविक सात्विक प्रवृत्ति को मजबूती दी। माँ ने मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा को एक अद्भुत स्वीकारोक्ति बताई, तुम्हारे पिता और मैं एक पति और पत्नी की तरह साल में केवल एक बार साथ रहते हैं, वह भी बच्चों को पैदा करने के उद्देश्य से। मेरे पिता सबसे पहले लाहिड़ी महाशय से अविनाश बाबू द्वारा मिले थे, जो कि बंगाल नागपुर रेलवे के गोरखपुर में तैनात एक कर्मचारी थे। बचपन में अविनाश मुझे भारतीय संतों की मनमोहक कहानियां सुनाया करते थे। वे सदा अपने गुरु की श्रेष्ठता और महिमा का गुणगान करते थे और उनके बारे में कुछ न कुछ कहकर उन्हें प्रणाम करते हुए समाप्त करते थे। क्या तुमने कभी सुना है कि किन असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारे पिताजी लाहिड़ी महाशय के अनुयायी बने थे? गर्मियों की अलसाई दोपहरी थी। मैं और अविनाश जब मेरे घर के अहाते में बैठे हुए थे, तब उन्होंने मेरी उत्सुकता जागृत करने के लिए मुझसे ऐसा प्रश्न किया। मैंने उम्मीद भरी मुस्कुराहट के साथ नकारात्मक जवाब दिया। तुम्हारे जन्म से कई वर्ष पहले अपने वशिष्ठ अफसर यानी तुम्हारे पिताजी से अपनी गोरखपुर ड्यूटी से एक हफ्ते का अवकाश बनारस में स्थित अपने गुरु से मिलने के लिए मांगा। तुम्हारे पिताजी ने मेरे प्लान का मजाक उड़ाया। क्या तुम कट्टर धार्मिक बनते जा रहे हो? उन्होंने पूछा। यदि तुम आगे उन्नति करना चाहते हो, तो अपने ऑफिस के कार्य पर ध्यान दो। झाड़ियों से घिरे फुटपाथ पर दुखी होकर चलते हुए मैं पालकी में सवार तुम्हारे पिताजी से मिला। उन्होंने पालकी और अपने नौकरों को विदा कर दिया और मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलने लगे। मुझे मुझे सांत्वना देते हुए वे सांसारिक सफलता के फायदे बताने लगे। मैं उनकी बातें बेमन से सुन रहा था। मेरा दिल अंदर ही अंदर दोहरा रहा था, लाहिड़ी महाशय, मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकता। हमारा रास्ता हमें एक एकांत और शांत खेत के किनारे ले गया, जहां देर दोपहर सूरज की किरणें अभी तक झूमती जंगली घास पर चमक रही थी। हम उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए रुक गए। खेत, जो कि हमसे केवल कुछ गज की दूरी पर था, अचानक वहां मेरे महान गुरु प्रकट हो गए। भगवती, आप अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। उनकी आवाज हमारे चकित कानों में गूंज रही थी। इसके साथ ही जिस रहस्यमय ढंग से वह अवतरित हुए थे, उसी तरह वह अंतर्ध्यान हो गए। मैं घुटनों के बल बैठकर चिल्ला रहा था, लाहिड़ी महाशय, लाहिड़ी महाशय। तुम्हारे पिताजी अचंभित थे और कुछ क्षणों के लिए जड़वत हो गए थे। अविनाश, मैं न केवल तुम्हें बनारस जाने के लिए अवकाश देता हूँ, लेकिन मैं भी स्वयं अवकाश लेकर कल बनारस के लिए निकलूंगा। मुझे एक महान लाहिड़ी महाशय को समझना है, जो अपनी इच्छा शक्ति से तुम्हारी रक्षा के लिए अपने को कहीं भी साकार रूप दे सकते हैं। मैं अपनी पत्नी को भी ले जाऊंगा और इस योगी से उनको आध्यात्मिक पक्ष में दीक्षा देने के लिए कहूंगा। क्या तुम उन तक जाने के लिए हमारा मार्गदर्शन करोगे? जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।